हाय 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 जिंदाबाद। बोले सही है कि गलत है? आज हमने निजाम मुस्तफा अपनी बस्तियों से हटा दिया। हमने अपनी बस्तियों में क्या लागू कर दिया? मेरी शादी में डीजे नहीं है तो कहते लगता है मुसलमान की बारात ही नहीं। अगर हमारी बस्तियों में जब तक पैसे उड़ाकर मेरे कौम का जवान डीजे के पीछे नाच न ले तब तक शादी मुकम्मल न हो। ताश का पत्ता तेरे हाथों में, शराब का प्याला तेरे हाथों में, सुलग की चिलम तेरे हाथों में, जहेज का बुराइयां तेरी आबादियों में। फिर कहते मौलाना मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा? मौलाना मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा? उलमा की दुआएं लेकर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। कामयाबी तो आज भी मेरा मुकद्दर बन सकती है, कामयाब तो आज भी हो सकते हैं। और यकीन ना आवे तो तारीख पढ़ो, अपना इतिहास पढ़ो। तुमने अपनी तारीख भुला दी। कहाँ था तेरा मकाम? कहाँ आकर खड़े हो गए हैं आप? क्या था तेरा मर्तबा? क्या बना लिया है तुमने अपनी हालत? हालात देखिए मुसलमानों, आज करोड़ों की तादाद में हो फिर भी जलील हो, फिर भी रुसवा हो, फिर भी खार हो। अरे पढ़ो अपनी तारीख पढ़ो। जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, मुट्ठी भर, लेकिन मेरी गर्दन में हुजूर के गुलामी का पट्टा था, तो वो मुट्ठी भर इस्लाम के शहजादे जिस तरफ भी रुख करते थे, तो चाहे अंताकिया की कलीसियाएं हो या कैसरों के इक़्तिदार की हवेलियां हो, जब चढ़कर परचम इस्लाम लहराया तो दुनिया घुटने टेक ये कहने पर मजबूर हो गई, मौला जब बंदों की ललकार ऐसी है तो इनका परवरदिगार कैसा होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुसलमान की गरीबी देखना है, कितनी मस्जिद में देखना। चले जाइए चंदा का डब्बा फिराया जाता है, इससे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया जाता है। पूरी मस्जिद का सन्नाटा ही रहा। कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं। अब कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है कानून का खजाना जगह छुपा है। मुसलमान की अमीरी देखना है तो आप मुसलमानों की शादी देख लीजिए। तवज्जो है आप भाई, तवज्जो है बेटा, है आपको बस थोड़ी देर सुनो, ज्यादा देर नहीं बोलते। मुसलमान की अमीरी देखना है तो मुसलमान की शादी देख लीजिए। डीजे वाले को 21,000 के बनवाए तो 21,786 इनाम तुम भी क्या याद रखो कि कौन से हाफिज भाई के खानदान में नाचने गए थे? बोला वाले को 15,000 से बनवाए तो 15,551 इनाम दिया जा रहा है। बोला पूरे नहीं समा रहा, इतना तक खैरियत तो 500 रुपया इनाम कभी नहीं मिला। तो कहा तुम्हारा हक बनता, तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था कि जंझार से 4 भैंस सुबह गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली। बात आई जब इमाम साहब की हजरत आप तक कितना हुआ, मौलाना बेचारा संजीदा दबे लहजे में बोला ऐसा कीजिए 2100 रुपया दे दीजिए। मुफ्ती साहब बोला 2100 का नाम सुन करके लौटा कबाब जैसे कौड़ीला आंखें निकाल के कहता है लूट लो। सारी नदी भाटियां मौलवियों ने जो मचाई है, बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को, कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रहमान ने पगड़ी चलाई, दामलोर अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अबाजी का हाल की है। ये मौलाना को 500 देना पड़ गया तो शरीयत क्या डालेगा? अब फूल जो है पैसा उड़ा रहा है नाचने वाली लोग के ठुमकों पे तो शरीयत याद नहीं आई, तो फिर चिल्लाओ चिल्लाना तेरा मुकद्दर है, फिर चीखो चीखना तुम्हारा मुकद्दर है। हमारी से नई दुनिया ने तेरी नस्लों की बेचारियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया।
कुछ तो बोल रहे कुछ तो कमी है कहीं तो भी हुई है यूं वैसे ही जमाना हमें बदनाम नहीं करता कहीं तो चूक हुई है बेटा नाचने में माहिर है, बेटा शराब पीने में माहिर है, बेटे ने कलम तोड़ कर चिरम से भाग दिया, नस्लें डीजे के पीछे मस्त है, नस्लें जहेज के कटोरे में मस्त है। हम कहते मौलाना बेटे को जहेदार दुनिया दहशतगर्दी का ठप्पा लगा जमाना मेरी नस्लों को आतंकवाद क्यों कह रहा है, दुनिया मेरी आबादियों में बने हुए इबादत गाहों को और मदरसों को आतंक का अड्डा क्यों बता रहा है। नोरी को चुगला रोड करके जाइएगा, अगर इस काले कलंक से नस्लों को मदरसों को मस्जिदों को बचाना है तो बस एक रास्ता है, अपनी बस्तियों में निजाम मुस्तफा कायम कर दो। ना बेटा शराब पीकर नाली में लौटेगा, ना दुनिया का कोई कुत्ता उसकी पेशानी पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाएगा। हाय हाय ये सही है कि गलत है? अरे बोलो ना सही है कि गलत है? माफ कीजिएगा मैं वो मौलवी साहब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत तब मिलेगी जब हुजूर राज़ी होंगे। मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वरक़, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखा होता है। अंदाज़ बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अभी अगर मुफ्ती साहब तुझे जैसे से पैगाम दें कि ऐसा कीजिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाकर IAS बनाइए, IPS बनाइए, SP DSP जज कलेक्टर बैरिस्टर बनाकर बड़े मनसब पर फाइज कीजिए, वरना नस्लें तबाह हो जाएंगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो यहाँ का बैठा हुआ ईला माशाअल्लाह हर फर्द का एक ही जवाब होगा, मौलाना साहब कितना पैसा हमारे पास है, कहाँ से लाएंगे इतनी दौलत के बच्चा कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे इतनी दौलत की शहजादों की फीस जमा करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा कि बच्चों को उचित तालीम दिलाने के लिए खर्च कर पाएंगे। यही वो कौम है जो गुर्बत का रोना तालीम के लिए रोती है, मगर जमीनी स्तर पर उतर कर जब मेरे आलिमों ने तहकीक किया है, रिसर्च चलाया है, तो नतीजा ये निकला कि जो कौम नस्लों की तालीम के लिए गुर्बत का रोना रो रही है, कौम ने शादी में 15-15 लाख रुपया खर्चा किया। रोने का मकाम है, तमाशा बड़ा तमाशा। तो ये है जुल्म वाला है, जुल्म तो ये है कि जिस बेटे की शादी में 15 लाख रुपया उड़ाया गया वो बेटा चाहिए। ये मेरे उलमा निकाह पढ़ाते हैं, इससे पूछो इनसे इंसाफ नहीं आता। निकाह के बाद निकाह का रजिस्टर आगे किया जाता है, नंबर मियां के आगे लीजिए भैया साइन कर दीजिए, तो धीरे से कान में पूछता हजरत आप गनिया में ला रहे हैं, ये हजरत रोने का मकाम है। ये कौन पूछ रहा है? ये वो है जिसकी शादी में ब्लैक कलर की 25 स्कॉर्पियो ले जाकर बारात में रोला जमाया गया। ये वो मियां है अंगूठा टेक जिनकी शादी में 15 तरीके का स्टार्टर बनाया गया। इनकी शादी में पुप्पा नरदहा में लौट कर नागिन डांस कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आप भतीजे की शादी में नाच रहे हो तो क्या समझकर, शादी के लिए या उसकी भूखी मुकद्दर के लिए? 15 लाख उड़ा दिया तुमने बेटा जाहिर, हड्डी कोरी के नाम पर नस्लों को तुमने तबाह कर दिया। जाग जाओ वरना नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, जाग जाओ। हम क्या करेंगे? IAS बनाकर, डॉक्टर बनाकर, इंजीनियर बनाकर, बीमार होते हो तो डॉक्टर की जरूरत है। तुमसे ज्यादा झगड़े कौन है? असद की आग सबसे ज्यादा हमारी कौम में लगी पड़ी है। पाए तो एक दूसरे को खा जाए, जैसे झंझार की बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह, वरना हर आबादी नहीं। ऐसे नहीं बुजुर्गों ने कहा था कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आज ये मुल्क में जो हसद की आग लगी है ना,
हमें इसे हसद की आग ने खा लिया है, खा लिया। हम मस्त हैं दूसरे के बुलेट को देखकर चलने में, हम मस्त हैं दूसरे का बंगला तारने में, हम मस्त हैं दूसरे की कमाई पर नजर रखने में। नतीजा क्या निकल रहा है? इधर मेरी बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं। ये कयामत है मुसलमानों, तुम्हारे लिए कयामत। पता नहीं हर कॉलेज मिल गए नहीं 15 लाख हट्टी थोड़ी तो उड़ा दिया गया। जमीन हट्टी खोरी के लिए बेच दी गई, जेवरात गिरवी रख दिए गए, जमीन गिरवी रख दिया गया, कर्ज ला करके कर्जदार बने। इसलिए पाकिस्तानी ने रिश्तेदार का बड़ा खर्चा किया था। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस बड़ा खर्चे से तुमने नतीजा क्या निकाला, फायदा क्या निकाला, कौम को मैसेज क्या दिया? शादी तो सुन्नत मुस्तफा है, और इस सुन्नत मुस्तफा पर ऐसा काम करो कि दुनिया देखे तो देख कर ये लगे है ये आतंकवाद की शादी है, जमाना देखे तो घुटने टेक कर कहे कि जब नबी के गुलाम के गुलाम का किरदार ऐसा है तो मदीने में नबियों का ईमान कैसा होगा। सुभान मगर अफसोस दिल के टुकड़ों ने जल उठे सीने से इस घर को आग लग गई, घर के खिलाफ। दुनिया ने कहा किसी माँ ने वो बेटा जगा था कि इस्लाम पे पत्थर चलाए। हमारे इस्लाम पे पत्थर सबसे पहले मेरी बस्ती से चला, मोबाइल लगा ला है। इस्लाम पे पत्थर सबसे पहले मेरी आबादी से चला। हमने देखा था कि हफ्तावार जगह जगह जानवरों की मंडी लगती है और जानवर बेचे जाते हैं, मगर यहाँ तो मेरी कौम ने कटोरा लेकर के खुद को खड़ा कर दिया और अपने औलादों को जानवर समझ के बेचने लगे।